एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी गांव से गुजर रहे थे। वो एक पेड़ के नीचे बैठे विश्राम ही कर रहे थे कि तभी वहां एक व्यक्ति जिसका नाम आनंद था भागता हुआ वहां आया। वह भिक्षुक से बोला, महात्मा कृपया मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, उसका अभी अभी निधन हो गया है। मैंने सुना है आपके पास कई चमत्कारी शक्तियां हैं। भिक्षुक ने कहा, वत्स ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो आया है उसे एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। तभी वह व्यक्ति आनंद बोला, भिक्षुक ऐसा मत कहिए, मेरे पुत्र का अभी अभी विवाह हुआ है और उसकी आयु भी मात्र 25 वर्ष है। वो हमारा एकमात्र पुत्र है। हमारा और मेरे पुत्र के परिवार का आगे क्या भविष्य होगा। भिक्षुक बोले, क्यों व्यर्थ विलाप करते हो, वो तो तुम्हारा पुत्र था ही नहीं, वो तुम्हारे पिछले कर्म थे जो पूर्ण हो गए, इसलिए वो पुत्र रूपी कर्म अब तुम्हें छोड़कर चला गया है। आनंद आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या मेरे कर्म? भिक्षुक ने कहा, तुम खुद ही याद करो उस सिपाही को। अचानक आनंद 27 वर्ष पीछे के समय में चला जाता है, जब उसने शहर में नया नया व्यवसाय शुरू किया था। उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था। उसी गांव में उसका एक मित्र कृपाल था, जो राजा की सेना में सिपाही था। एक दिन कृपाल आनंद के पास आकर बोला, मित्र मुझे राजा की तरफ से बुलावा आया है, क्योंकि हमारे राज्य का पड़ोसी राज्य से युद्ध छिड़ने वाला है, इसलिए मैं युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे एक बात का डर सता रहा है। आनंद बोला, मित्र अपने माता पिता की चिंता मत करो, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा। कृपाल बोला, मित्र मैं जानता हूँ तुम मेरे बूढ़े माँ बाप का अच्छे से ध्यान रखोगे, लेकिन मेरी चिंता का कारण कुछ और भी है। आनंद बोला, कौन सी चिंता है तुम्हें? कृपाल बोला, मित्र मेरे पास कुछ धन है, अगर ये धन मैं माता पिता के पास रखूंगा तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है और उनका दिन का चैन और रात की नींद समाप्त हो जाएगी। मैं चाहता हूँ ये धन तुम अपने पास रखो और समय पर उनकी जरूरत के हिसाब से उन्हें सामान पहुँचाते रहो, और जब मैं वापस लौटूंगा तो तुम्हारा हिसाब करके बाकी धन वापस ले लूंगा। आनंद बोला, मित्र कैसी बात करते हो, हमारा धन ऐसे ही सुरक्षित रहेगा। रही बात तुम्हारे माँ पिताजी को जरूरत का सामान देने की, वो मैं बिना किसी मूल्य के ही दे दूंगा, कि वो सिर्फ तुम्हारे ही नहीं मेरे भी माँ पिताजी हैं। पाल बोला, मित्र बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक बात और, अगर मैं किसी कारणवश ना आ पाया तो ये धन तुम मेरे माँ पिताजी को लौटा देना, कि वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके। आनंद बोला, मित्र शुभ शुभ बोलो, तुम सही सलामत घर लौटोगे और भगवान ना करे कोई अनर्थ हो, और अनर्थ होने की दशा में मैं तुम्हारा सारा धन तुम्हारे माता पिता को दे दूंगा। ऐसा कहकर कृपाल अपना सारा धन आनंद को देकर वहां से चला गया। अगले ही दिन कृपाल युद्ध के लिए प्रस्थान कर गया। तो भूमि में कृपाल ने अदम्य साहस दिखाया। कृपाल की घोड़ी भी उसका साथ निभा रही थी और वह वीरता से युद्ध कर रहा था। युद्ध करते करते वह दुश्मन के खेमे के अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ वो काफी अंदर आ गया है और दुश्मन उसे जल्द ही चारों तरफ से घेर लेगा। ऐसा ना हो इसलिए वह वापस जाने के लिए मुड़ा। कृपाल ने घोड़ी को बहुत आदेश दिए, लेकिन वो अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई। अंततः कृपाल दुश्मन के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। ये बात जंगल में आग की तरफ फैल गई कि कृपाल वीर गति को प्राप्त हो गया है। कृपाल की मृत्यु के बाद आनंद के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, कृपाल के धन के बारे में मुझे और कृपाल को ही पता है, अगर मैं ये धन वापस ही ना करूं तो क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी कृपाल के माता पिता को जरूरत का सामान मैं देता रहूंगा तो उन्हें धन की जरूरत क्या ही पड़ेगी। आनंद ने वह धन अपने व्यापार में लगा लिया और वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। वह अपने जीवन में इतना रम गया कि वो कृपाल के माता पिता को भूल ही गया। समय बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अचानक आनंद अपने यथार्थ में आ गया। उसने भिक्षुक से पूछा, कृपाल ने ही मेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया था? भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, तो वास्तव में बहुत ही समझदार हो, बिल्कुल सही समझे हो। वो कृपाल ही तुम्हारा पुत्र था। उसके जन्म होने से लेकर उसकी शादी
और उसकी बीमारी में। तुमने जितना पैसा खर्च किया वो सब वही धन था जो तुमने कृपाल के धन से प्राप्त किया। कुछ समय पहले तुमने जो 1 पैसे की दवाई वैद्य से खरीदी थी, तुम पर बस कृपाल का 1 पैसे का ही कर्ज रह गया था, इसलिए उस 1 पैसे की दवाई खाते ही तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई। आनंद बोला, अच्छा महाराज, मैंने तो कृपाल का धन हड़पा और उसके माता पिता को कष्ट पहुंचाया, इसलिए अब मैं ये पुत्र वियोग सहूंगा। लेकिन महात्मा, मेरे पुत्र की पत्नी का क्या दोष था? उसका कृपाल से क्या संबंध था जो वो यह कष्ट सहेगी? भिक्षुक बोले, वत्स, तुम्हारे पुत्र की पत्नी वही घोड़ी का रूप है जिसने पिछले जन्म में कृपाल को युद्ध भूमि में अकेला छोड़ दिया था, इसलिए कृपाल भी इस जन्म में उसे अकेला छोड़ के चला गया। आनंद बोला, महात्मा, मैं समझ गया कि कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है। हम हर चीज से भाग सकते हैं लेकिन कर्मों से नहीं। और आनंद शांति की खोज में परिवार सहित भिक्षुक की शरण में आ गया और वो सभी सच्चे ज्ञान और परम शांति की खोज में निकल पड़े। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।